हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, राइट। ये हमारा पहला चैप्टर है 5वां सेमेस्टर केमिस्ट्री का। आप सब और वीडियो देखे होंगे हमारा, और मैं बेसिक लेवल से आप लोगों को पढ़ाते हुए जा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छा से केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, डाई एजोनियम सॉल्ट होते क्या है, डाई एजोनियम लवण से हम क्या समझते हैं, इसे आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। बहुत खास है ना, बहुत खास है। इसका जो रिएक्शन वाला पार्ट है ना, वो तो और बहुत ज़्यादा एमपी है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। ठीक, तो ये सभी टॉपिक को हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारे टॉपिक छोड़ने का टॉपिक नहीं है, इसको हमको कवर करते जाने हैं। देखते हैं इसके बारे में। डाई एजो यौगिक जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। डाई एजोनियम कंपाउंड इज द वेरी वेरी एमपी एंड ये फास्ट क्रियाशील होते हैं। ये तीव्रगामी से रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा तीव्र होते हैं। ये जो हमारे डाई एजोनियम सॉल्ट है, इससे औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण रंजक बनाए जाते हैं, मतलब डाइन बनाए जाते हैं, एंड औषधि भी बनाए जाते हैं। इससे हम दवा भी बनाते हैं। इसका सामान्य सूत्र ArN2X होता है। AR यहाँ क्या है? AR यहाँ बता रहे हैं एरोमेटिक रिंग है, जो बेंजीन का रिंग को बता रहा है, राइट। और X क्या है? तो यहाँ पर X जो है हैलोजन का परिवार है, या फिर HSO4 माइनस चार्ज है, या फिर HNO हमारे पास 3 होता है, राइट। अर्थात जो हमारा माइनस वाला स्पीसीज होगा वो हमारा X के रूप में काम कर रहा है। उदाहरण अगर लें तो इसके जगह में C6H5 ले लेते हैं। अगर N2 लें तो यहाँ N2 सेम है। यहाँ हाइलोजन के जगह में अगर मैं क्लोरीन लूँ तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना। क्लोराइड महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। तो बेंजीन डाई एजोनियम जो क्लोराइड होते हैं, ये जो हमारे पास दिख रहे हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बहुत ज़्यादा हमारे फैक्ट्री के क्षेत्र में, हमारे दवा के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा एमपी होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये हो गई इसके इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं, ये कैसे रिएक्ट करके बनाता है। तो जब किसी एरोमेटिक एमीन को, ये देख सकते हैं एरोमेटिक एमीन है अर्थात एनिलीन है, ये नाइट्रोजन के कंपाउंड है, इसको आपने पढ़ा है अभी 2 लेक्चर में, आपने पूरा पढ़ा है एनिलीन के बारे में। जब उसको अम्ल के साथ HCl है और HNO2 के साथ में जब सोडियम नाइट्राइट, ये हमारे पास NaNO2 के साथ जब गर्म करवाया जाता है, अर्थात 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर पर हीम अभिक्रिया अर्थात ठंडा पे जब क्रिया कराया जाता है तो डाई एजोनियम लवण बनाता है। इस क्रिया को डाई एजोकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको डाई एजोकरण कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, सब लोग देख पा रहे हो। इसका नाम है हमारे पास एनिलीन। क्लियर हो? यहाँ पर हमने HNO2 दे रखा है, HCl अम्ल है यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बनना है? N2 और Cl बनना है। तो नो डाउट यहाँ का 1 नाइट्रोजन और यहाँ का 2 नाइट्रोजन, N2 बन गया यहाँ, और 1 क्लोरीन का 1 क्लोरीन, इतना को मैं लेकर के यहाँ बना दिया डाई एजोनियम सॉल्ट। इसका नाम लिखना डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास। सभी जानते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट बन गया। अब बचा क्या रह गया उसको चेक करो बारीकी से। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन, 1 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन, नो डाउट जल बन के बाहर निकल गए। 4 हाइड्रोजन और हमारे पास 2 ऑक्सीजन यहाँ पर बन के बाहर निकल गए। आई होप सभी लोगों को डाई एजोनियम सॉल्ट समझ आया होगा। इसके बारे में अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छी सी करनी है, राइट ना, तो और हमको ज़्यादा और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना में आपका काम चल जाएगा। और बहुत ज़्यादा इसको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना आप पढ़ो। ये तो हो गया इनका पूरा इंट्रोडक्शन और ये हो गया इनका बनाने का मेथड, राइट। अब इसका कुछ भौतिक गुण, रासायनिक गुण भी मैं आपको बताऊँगा। तो भौतिक गुण पहले समझ लो। ये कलरलेस, रंगहीन है ना, क्रिस्टलीय सॉलिड है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये रंगहीन ठोस है। रंगहीन क्या है? ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। पहला, ये हमारे पास रंगहीन क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं, जल में ये घुल जाते हैं। तो ये
क्रिस्टलीय ठोस है, ये जल में घुलनशील होते हैं। ये खैर परीक्षा में नहीं आती हैं, ये सब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखो भी मत, टाइम पास हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमको परीक्षा देना है। मुख्य मुख्य जितना चीज़ है उसको हमको पहले कवर कर लेना है, तो ये टाइम पास टॉपिक में हम लोग नहीं रहेंगे अभी। हाँ, अगर कोई बच्चा चाहते हैं कि हमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी रखनी है, बिल्कुल रख सकते हैं, राइट ना। लेकिन ऐसा है ना स्टूडेंट, आप जब तक पढ़ रहे हैं, कॉलेज पास नहीं हुए हैं, तब तक ये सारे चीज़ को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर जब आएगा, है ना, जब आपको कॉलेज पढ़ाना रहेगा या कभी भी इसके बारे में डीपली स्टडी करना रहेगा, उस टाइम कवर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम है, हमको अपना 5वां सेमेस्टर क्लियर करना है, तो ये सब चीज़ को तो बेसिक को तो जान लें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर हो? तो इतना चीज़ें आपने समझा, स्क्रीनशॉट पहले ले लो, सब लोग ले लो। कलरलेस क्रिस्टलीय ठोस है और ये जल में हमारे पास घुलनशील होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास, ये लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होता है। हाँ, लिटमस पेपर में अगर हम इसको रखेंगे, जो अम्ल क्षार को बताता है, तो ये उदासीन रहता है। लिटमस पेपर में उदासीन है। और ये ना स्टूडेंट्स, ये आपका आयनीकृत होते हैं, आयनीकरण होते हैं। और आयनीकरण होके क्या बनाएगा जानते हो? ये बना लेगा हमारे पास, ये राशि अलग हो जाएगी, अर्थात यहाँ देख लो, ये अलग हो जाएगा ArN2+ और हमारे पास X- अलग हो जाएगा, अर्थात ये आयनीकृत हो जाते हैं। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलो अब इसके हम कुछ रिएक्शन है, जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है, उनको मैं बताते जाऊंगा अच्छे से। हो सकता है एक लेक्चर में कंप्लीट ना हो, तो मैं आपको दूसरा लेक्चर भी दूंगा, राइट ना। तो चलो फिलहाल आपने डाइएजोनियम साल्ट को समझा, बनाने का मेथड भी समझा। अब इसके 1-2 रिएक्शन को मैं बता देता हूँ, उसके बाद अगला लेक्चर जब भी आएगा पूरा उनका मेथड को, जो रिएक्शन है उनको भी हम लोग देखते जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं कि डाइएजोनियम जो सॉल्ट होते हैं वो क्या क्या से रिएक्शन करते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो इसे हम समझते हैं। अगर वीडियो हमारा लंबा होगा तो कोशिश करेंगे कि इसके पार्ट में जो हम अभी इंट्रोडक्शन देखे हैं उसी में थोड़ा सा मैं रिएक्शन को बता देता हूं, कम से कम 4-5 ठो। उसके बाद जो और 4-5 बचेगा उसे मैं अगले वीडियो में लूंगा, ताकि उसको हम अच्छा से समझ पाएंगे। कुल मिला के 13 लेक्चर में हमारा ये पहला चैप्टर, पहला यूनिट कवर हो जाएगा। देखते हैं हाइड्रोजन के द्वारा कैसे प्रतिस्थापन होगा। तो इसमें हाइड्रोकार्बन बनते हैं, अर्थात बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ देख पा रहे हो सभी लोग, ये देखो यहाँ पर कार्बन कितना है जानते हो? कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 5 है, ठीक है, और नाइट्रोजन 2 बार है, क्लोराइड 1 बार है। लेकिन हम N2 को बाहर कर दें तो ये हमारा N2 बाहर निकल जाता है, निकल गया, राइट। बचा क्या रह गया? एक क्लोराइड और एक हाइड्रोजन, ये HCl बन के अगर हम निकाल दें, ये निकल गया, तो क्या बचा रह गया मेरे पास? एक हाइड्रोजन तो मैंने क्लोराइड को दे दिया तो HCl बन के निकल गए, एक हाइड्रोजन इस रिंग के अंदर में आ जाएगा, जो 5 कर रहे हैं वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बेंजीन का रिंग इस तरीके से, तो ये बन जाएगा हाइड्रोकार्बन, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसका? बेंजीन। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन बाई हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसमें बनता क्या है? हाइड्रोकार्बन बनता है, कोई ज़्यादा थ्योरी का डिमांड नहीं है। तो हाइड्रोजन आया और यहाँ आ गया रिंग में और इसको अलग कर दिया, तो ये हो जाता है बेंजीन का रिंग, एक हाइड्रोकार्बन होता है। अगला है एल्कोहल की क्रिया। जब हम लोग डाइएजोनियम सॉल्ट पर एल्कोहल की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ भी बेंजीन का रिंग बनेगा। देखो क्या क्या बाहर निकलेगा, समझते हैं। N2 हमारा बाहर निकल गया, ठीक है, हमने बाहर निकाल दिया। HCl को भी हमने बाहर निकाल दिया, ये HCl निकल गया। अब क्या बचा रह गया मेरे पास? C2H5 बचा रह गया, राइट ना। तो C2H5 बचा है मेरे पास। हाइड्रोजन का टोटल संख्या यहाँ पर है 5 बार, ऑक्सीजन 1 बार है, याद रखना। तो मैं यहाँ बनाया हूँ CH3CHO बनाया हूँ और बेंजीन का रिंग बनाया हूँ। बैलेंस कर लो, कार्बन मेरे पास 2 होना चाहिए इसके लिए, तो 2 है कि नहीं है? 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। हाइड्रोजन का टोटल संख्या कितना है? देखो यहाँ 5 बार है, यहाँ 5 बार है, एक हाइड्रोजन तो HCl बना के निकल गया ना यहाँ पर, अभी 5 बचा हुआ है, तो यहाँ 3 बार है और एक यहाँ बार है, 4 बार है।
तो 4 बार में एक बार बचा है, तो एक हाइड्रोजन इस रिंग के अंदर आ जाएगा, बेंजीन की रिंग के अंदर, जिसको हम कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 N2Cl कह रहे थे, वहीं पर आ जाएगा। तो ये बन जाता है बेंजीन, अर्थात एरोमेटिक रिंग बन गया। अगला है OH समूह के द्वारा कैसे सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन बाय द OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप हमारा OH हो। OH का मतलब है हमारे पास क्रियात्मक समूह होता है। तो जब हम लोग जल लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग को दिखना चाहिए चीज़ें, N2 यहाँ बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया N2 प्लस क्या बचा रह जाएगा मेरे पास, एक क्लोराइड एक हाइड्रोजन, ये बन जाएगा HCl बन के बाहर निकल गया। क्या बचा रह गया मेरे पास, बेंजीन का रिंग और यहाँ का OH, तो ये बन जाएगा फिनॉल, यहाँ लिखा है मैंने फिनॉल का बनना, तो ये बन जाएगा मेरे पास फिनॉल, ये बन गया मेरे पास फिनॉल, राइट। तो ये बच्चों हमारे पास बन जाते हैं फिनॉल। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि OH कैसे हटा दिया। वाटर का OH है ना, आप सब लोग जानते हैं कि वाटर में एक बार H प्लस आयन होता है और एक बार OH माइनस आयन होता है। तो H को लेके चला गया क्लोराइड, HCl बन के निकल गया, N2 तो निकल ही गया, तो यहाँ का बचा क्या रह गया मेरे पास OH, तो OH ही हटा दिया। इसका नाम है स्टूडेंट फिनॉल। क्या नाम है इसका, फिनॉल। आई होप आप लोगों को जो मैं 3 महत्वपूर्ण रिएक्शन बताया हूँ बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा एमपी है। आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। फटाफट हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके और भी रिएक्शन को हम बहुत अच्छे से समझते हैं, आप पूरा लास्ट तक देखना, आपको वीडियो छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चले भी जाएंगे तो नुकसान आपका होगा, आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब लोगों को लास्ट तक बने रहना है और मेरे से आपको 20 मिनट 25 मिनट में सीखते रहना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग समझते हैं कि हमारे पास हैलोजन के द्वारा कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, इसे हम समझते हैं। सेंड मेयर अभिक्रिया के द्वारा जब हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम लवण को, यह है हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्या है, लवण है, जिसे हम लोग क्यूप्रस हाइलाइड अर्थात CuCl क्यूप्रस हाइलाइड और उसके संगत हाइलोजन, ये उसके संगत हाइलोजन अम्ल, इसका नाम है HCl के साथ जब क्रिया करवाया जाता है तो एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एरिल हैलाइड। चलो बना लेते हैं एरिल हैलाइड। तो ये बन जाते हैं हमारे पास एरिल और ये होता है हैलाइड। ये एरिल है, हैलाइड के जगह में क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन हो गया। अब बचा क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पर निकल जाएगा N2 निकल जाएगा और बाहर निकल जाएगा Cu और यहाँ निकल जाएगा Cl बाहर निकल जाएगा। समझते हैं, देखो जब हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और उसके संगत अम्ल के साथ जब क्रिया कराया जाता है तो एरिल हैलाइड प्राप्त होता है। ये हो गया एरिल हैलाइड प्राप्त हो गया, ठीक है। अब आगे बोल रहा है इसमें वह हाइड्रोजन परमाणु प्रवेश करता है जो कॉपर से संलग्न रहता है, अर्थात उस हाइड्रोजन को हम लोग एंट्री कराएंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लोरीन को हम यहाँ एंट्री कराएंगे बोल रहे हैं, जो कॉपर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं इस क्लोराइड को यहाँ ले गया, राइट, ये क्लोराइड यहाँ आ गया, N2 तो बाहर निकल गया ना मेरा, तो बचा क्या रह गया, ये क्लोराइड और ये बचा रह गया कॉपर। तो ये कॉपर और ये क्लोराइड फिर बाहर निकल जाता है, राइट। तो ये स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास देखो, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा, ये क्लोराइड को निकाले हैं कि ये क्लोराइड की कौन किसको हटाया है। तो अब बात क्लियर हो गई कि हम एक किताब में भी दिया है ना, आप अच्छा से पढ़ सकते हैं कि हमारे पास जो क्लोराइड है, जो क्लोराइड आया है वो नाभिक में जो बेंजीन के रिंग में आया हुआ है वो किसका क्लोराइड है, तो ये कॉपर का क्लोराइड है। कॉपर का क्लोराइड ही बेंजीन के रिंग में आता है और ये कॉपर फिर क्लोराइड को लेकर के CuCl बन के निकल जाता है और N2 हमारा सेम बाहर निकल जाता है। क्लोरोबेंजीन इसका नाम है। आई होप सबको समझ आया। अगर आप चाहें स्टूडेंट तो इसके जगह में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बता रहा हूँ, C6H5N2 प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज, ये हमारा प्रेजेंटेशन सेम रहेगा और ये हो जाएगा C6H5 और ये हो जाएगा Cl और बाहर निकला N2 और बाहर निकला Cu और ये हो गया Cl। अगर आप चाहें तो रिंग ना बना के आप लोग बना सकते हैं, ये हमारा फार्मूला, राइट। तो मुझे लिखने में सरल क्या लगता है बच्चे लोग के लिए, ये, क्योंकि फार्मूला हो सकता है भूल जाएं। बेंजीन के रिंग में कोई डाउट नहीं, बेंजीन का रिंग बनाओ, N2Cl बनाओ, बस बन गया। तो ये आप बनाइए, पेपर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसको मत याद रखो, लेकिन बुक में परीक्षा बोर्ड में ये सब मिलेगा तो आप लोग को इसको ज़्यादा नोट डाउन नहीं करनी है, आपको ये करना है, बेंजीन का रिंग बनाओ सीधा, ये जल्दी जल्दी बनता है, समय नहीं लगता है, भूलने का चांस कम रहता है। अगर आप चाहें तो ब्रोमीन लेना चाहें, इसके जगह में अगर आप ब्रोमीन लेना चाहें CuBr लें, एक बार और लिख लेंगे और यहाँ HBr लिख लेना। एक और रिएक्शन बनाना इसी के नीचे में, सेम इसको नीचे बनाएंगे, ये सेम रहेगा, ये हमारा यहाँ आ जाएगा, राइट ना, ठीक है। मैं इसी को बना देता हूँ, ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन,
ये हो जाएगा Br हो जाएगा। अब बाकी हमारा सेम होगा और इसके जगह में भी Br आ जाएगा, राइट। तो एक बार Cl लेकर के बनाना है, जहाँ जहाँ क्लोरीन लिखा हूँ वहाँ वहाँ आप ब्रोमीन बना के लिख देना, राइट। ये हो जाता है हमारे पास सेंड मेयर अभिक्रिया के नाम से ये जाना जाता है, परीक्षा में 2 नंबर 3 नंबर में बना सकते हैं। अगला है हमारे पास गाटरमान अभिक्रिया। देखो अभी हम CuCl लिए हैं उत्प्रेरक के रूप में, लेकिन अगर यही रहेगा हमारा सेम टू सेम, इसके जगह में कापर का चूर्ण बस आपको लेना है। कापर का चूर्ण लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट ऊपर बना है वही प्रोडक्ट स्टूडेंट हमारा नीचे में बन जाएगा और यहाँ बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी क्लोरोबेंजीन बना, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन बना, बस फर्क क्या है दोनों में, इसमें CuCl के जगह में अगर हम कापर का चूर्ण लेते हैं तो वह क्या कहलाता है, गाटरमान अभिक्रिया कहलाता है। देखो इसमें लिखा मैंने, इसमें क्यूप्रस हाइलाइट के स्थान पर कापर चूर्ण उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कहलाता है या बनता है। तो इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है बताओ तो आप लोग, एक बार ब्रोमीन भी ले लेना ना, इसको आप चाहे तो। नहीं यहाँ चूर्ण लेने की जरूरत नहीं, चूर्ण लेंगे यहाँ, ब्रोमीन यहाँ लेने की जरूरत नहीं हो। तो सिंपल एक चीज़ है, जहाँ हम कापर क्लोराइड या कापर ब्रोमाइड लिए हैं अभी, उसके जगह पर अगर हम लोग कापर का केवल चूर्ण लें तो जो हमारा रिएक्शन होगा वह गाटरमान अभिक्रिया होगा। आई होप सब लोगों को समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक और रिएक्शन मैं बता देता हूँ सब लोगों को, चलो जल्दी से बनाओ, इसको जल्दी से बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। मिटा दूँ? मिटा दे रहा हूँ ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो एक रिएक्शन मैं और बताता हूँ। ये हमारा एक रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। हेडिंग लिखो अगला, पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। चलो देखते हैं, ये 5वां था ना, चौथा 5वां, ये 6वां कर लेना, राइट। फिर उसके बाद हम अलग तरीके के रिएक्शन को और देखेंगे। तो यहाँ लिखना, क्या लिखना, अगला है हमारे पास, ये चौथा अभी बताया तो 5वां था, 6वां लिखना है ना। पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया, पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड लेंगे N2 के साथ तो क्रिया कराना होगा, ये माइनस और ये प्लस, पोटेशियम आयोडाइड ये हमारा हो जाएगा। रिएक्ट करवा रहे हैं तो कौन बाहर निकलेगा बताओ, दिमाग है तो बताओ। नो डाउट ये KCl बन के बाहर निकल गया, ये KCl बन के बाहर निकल गया, प्लस यहाँ पर N2 भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा मेरे पास N2 ग्रुप में। अब बचा क्या रहा, सिर्फ मेरे पास बेंजीन का रिंग और आयोडाइड आ जाएगा। अर्थात यहाँ आयोडीन क्या कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है। इसका नाम आयोडोबेंजीन इसका नाम है। तो ये सिंपल रिएक्शन है, देख देख के आपको चीज़ें समझ आ रही। KCl बाहर निकला, N2 हमेशा निकलेगा प्रोडक्ट में मैक्सिमम जगहों पर, और आयोडीन आ गया, मतलब Ki से क्रिया करेगा तो आयोडीन के हमारे पास प्रोडक्ट बनाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आयोडोबेंजीन बना है यहाँ पर। क्लियर है सब लोगों को भाई? 15-20 मिनट के वीडियो में बहुत कुछ समझ आ गया होगा, समझ तो आना ही पड़ेगा सब लोगों को, ठीक है। इसको गरम जरूर लिख लेना, गरम किया जाता है, ठीक है, ये गरम किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद जो भी और एक वीडियो और आपको देखने के लिए मिलेगा, मेथिल ऑरेंज वगैरह मिलेगा, बहुत IMP पार्ट है, उसको भी हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। लास्ट हमारा वीडियो जो रहेगा बहुत स्पेशल रहेगा, उसे सब लोग देखना। और आप सब लोग को मैं बता दूं, अब जितना वीडियो आपको मिलेगा है ना, अगर आप लोग सब्सक्राइब किए होंगे ना तो ही आपको जा करके वीडियो मिलेगा, और आल के बटन को क्लिक किए होंगे तो मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के आपके फ्रंट में जाएगा मोबाइल में, तो आप उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब मान लीजिए सब्सक्राइब नहीं किया है और मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको नहीं मिलेगा वीडियो, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मैं व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में तो ज़्यादा शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के जो वीडियो है, IMP वीडियो चल रहा है BSc 5वां सेमेस्टर केमिस्ट्री का, उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और कैसा लगता है वीडियो हमारा क्लास, ये मुझे कमेंट करके ना यार सब लोग बताना मुझे, राइट। और आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं बताना। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा ना, अगला यूनिट आएगा ना, धूम मचा के ऐसे पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी होते क्या हो, वो चीज़ों को आप देखेंगे। कोई भी पदार्थ होते हैं, जब वहाँ से लाइट गुजारा जाता है तो उनके बाद जो उनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम यूज करेंगे मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रो मीन्स
लाइट के द्वारा किसी भी पदार्थ की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, ये सारे चीज़ों को आप पढ़ेंगे। बहुत स्पेशल आपको समझ आएगा दोस्तों, पूरा देखना समझना और धूम मचा के रेगुलरली एक डेडिकेशन के साथ और एकदम रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा। पर डे आपको शाम के टाइम पे पब्लिश कर दिया जाएगा, आपको पर डे वीडियो एक ना एक देखने के लिए मिलेगा। तो सब लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए, राइट ना, क्योंकि ये आपके लिए अब फ्री में क्लासेस है, कोई इनका चार्जेस नहीं, कोई शुल्क नहीं है, राइट। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, लास्ट वीडियो रहेगा, उनको समझेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।